जून जुलाई का मौसम और गर्मी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जून जुलाई के मौसम में गर्मी अपनी चरम सीमा पर रहती है और इसका प्रभाव हर आदमी झेलता है। ये कहानी है कानपुर के शर्मा निवास की, जहां एक औरत मंदिर में सुबह की आरती की तैयारी कर रही थी और गुस्से में बोलती है, हे भोले भगवान, पता नहीं आप हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हो। हमें ये जो अनपढ़ बहुएं मिली हैं, एक तो एक नहीं वो भी तीन तीन, इतनी सेवा करने का ये फल दिया आपने। अब अनपढ़ हैं सो हैं, लेकिन सबकी सब चुड़ैल हैं। इन चुड़ैलों को मेरे सर पर बिठाकर मेरे बेटे शहर में नौकरी करने चले गए। तभी भोले बाबा की मूर्ति से आवाज आती है, माता जी, आपने ही तो ये वर मांगा था कि मेरी बहुएं मेरे जैसी होनी चाहिए, तो बस हमने तो आपकी इच्छा ही पूरी की है। ये औरत कांता थी, शर्मा निवास की मुखिया। क्या भोले बाबा, मजाक बना रहे हैं आप हमारा। हमने तो कहा था आप हमारी जैसी शांत और सुशील बहुएं देना, लेकिन आपने तो सबकी सब आफत दी हैं। हमारी बड़की बहू कशवी, उसकी जबान तो उसकी हाइट से भी ऊंची है, और मंजली बहू सुरभि, उसका दिमाग तो उसकी उम्र से भी ज्यादा शैतानी और खुराफाती है। और हमारी छुटकी बहू कोयल, जो अभी हाल में ही शादी करके हमारे घर आई है, उसका तो क्या ही कहना। चाले चलने में तो वो हमसे भी 100 कदम आगे है। भोले बाबा हंसते हुए उससे बोलते हैं, माता जी, आपकी बहुएं आपकी जैसी ही हैं, बस फर्क इतना है कि आपका खुराफाती दिमाग कुछ कम चलता है और आपकी बहुओं का ज्यादा चलता है। भोले बाबा, आप ना मेरे दिल के जज्बात नहीं समझते। वो तो अच्छा हुआ कि तीनों में से कोई भी दिल की बुरी नहीं है। भोले बाबा, बस आपसे एक ही विनती है, मेरी बड़ी बहू की गोद भर दो। इसके बाद कांता भोले बाबा की पूजा करती है और मंदिर के बाहर कांता की सबसे छोटी बहू अपनी सास को देखकर परेशान हो जाती है। तभी वहां बड़ी बहू आती है और छोटी बहू को हैरान परेशान देखकर अब वो उससे पूछने लगती है, जीजी, ये अम्मा जी को हो क्या जाता है? पगला वगला जाती हैं क्या? ये रोज सुबह इनको क्या हो जाता है? इनको क्या दौरे पड़ते हैं जो ये अकेले में खुद से बतियाती है? अरे कोयल, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अम्मा जी रोज सुबह भोले बाबा से बात करती हैं। तभी वहां कांता की मंजली बहू आती है और उससे बोलती है, अरे कोयल, तुम अभी आई हो इसलिए तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन अम्मा जी भोले बाबा से ऐसे ही घंटों तक बतियाती रहती हैं। तभी कांता अपने भोले बाबा की पूजा करके बाहर आ जाती है और उन तीनों को ऐसे खुसर पुसर करते हुए देखकर उन तीनों से बोलती हैं, अरे सुबह हुई नहीं कि लग गई तुम पंचायत करने। खाना तैयार हुआ कि नहीं? तीनों बहुएं एक साथ बोलती हैं, हाँ अम्मा जी, खाना तो कब का बन गया है, बस सब डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। उसके बाद सुबह का नाश्ता करते हैं सब और अपने कामों में लग जाते हैं। दोपहर के समय कांता से मिलने उसकी पड़ोसन सोनी आंटी अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर आती है। अरे कांता बहन, कैसी हो तुम? हम तो बहुत बढ़िया हैं, तुम बताओ कैसी हो? हमरे घर कैसे आना हुआ, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं तो अच्छी हूँ, ये मिठाई मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं दादी बन गई हूँ, इसीलिए मोहल्ले में मिठाई बांट रही हूँ। और बता, तू कब बनेगी दादी? तेरी बड़ी बहू की शादी को भी तो 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। सोनी की बातें सुनकर कांता को बहुत बुरा लगता है, पर वो सोनी को कुछ नहीं बोलती और सोनी आंटी उन्हें मिठाई का डब्बा देकर वहां से चली जाती है। उन दोनों की बातें काशवी सुन लेती है और रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई जो हमारे साथ ये सब हो रहा है? काशवी कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी उसे रोता देखकर सुरभि वहां आती है और उससे बोलती है, जीजी आप रोइए मत, आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो भगवान की मर्जी होती है। आप ऐसे किसी की बात सुनकर परेशान मत होइए। भोले बाबा पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। पर कैसे सुरभि? 5 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक मेरी गोद सूनी है। अम्मा जी को हमारी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। जीजी, श्रावण का महीना शुरू होने वाला है,
4 दिन बाद मेरा भाई कांवड़ लेकर जाने वाला है। कहते हैं जो इंसान सच्ची श्रद्धा से कांवड़ लेकर जाता है, भोलेनाथ उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। जीजी मेरी मानो तो आप भी कांवड़ यात्रा कर लो। क्या पता कांवड़ ले जाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। सुरभि, अगर ये सच है तो मैं भी भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी और मैं भी इस तपती गर्मी में नंगे पैर कांवड़ यात्रा करूंगी। बस भोलेनाथ जी सूनी गोद भर दें, मैं जरूर जाऊंगी हरिद्वार कांवड़ लेके और भोले बाबा को जल भी चढ़ाऊंगी। तभी वहाँ कोयल आ जाती है, जो अब तक कमरे के बाहर उन दोनों की बातें सुन रही थी। अरे जीजी, सुरभि जीजी बहुत अच्छी बात बोली है। आप अकेले क्यों? हम तीनों कांवड़ यात्रा करेंगे और अपने भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। ये सुनकर काशवी खुश हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों देवरानियां नहीं, बहनें हो मेरी, पर हमें एक बार अम्मा जी से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद तीनों शाम का खाना बनाने किचन में चली जाती हैं। तीनों मिलकर रात का खाना बनाते हैं और कुछ देर में खाना बन जाता है। उसके बाद तीनों बहुएं कांता के कमरे में जाती हैं और उससे कहती है, अम्मा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या हो गया जो तीनों मेरे कमरे में आ धमकी? कहीं कोई नुकसान तो नहीं किया ना तुम तीनों ने? नहीं अम्मा जी, हम आपसे एक इजाज़त लेने आए हैं। हम तीनों कांवड़ लेकर हरिद्वार जाना चाहते हैं और भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम तीनों ने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है, तो आज से ही ठीक 4 दिन बाद सावन शुरू है और सभी कावड़ वाले आज से चौथे दिन में अपनी कावड़ यात्रा शुरू करेंगे। तुम भी कावड़ यात्रा करना और हर की पौड़ी पर जाकर स्नान जरूर करना और भोलेनाथ से मनोकामना मांगना कि जल्दी से तुम्हारी गोद भर दे। इतना बोलकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और 4 दिनों बाद कांता की तीनों बहुएं कावड़ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर अपनी बहुओं को तपती धूप में नंगे पांव कावड़ लेकर जाते देखकर कांता की आंखें भर जाती है और वो अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बीना, तुम तीनों इतनी तेज धूप में नंगे पैर कैसे कावड़ यात्रा कर पाओगी? अम्मा जी, हम तीनों को कुछ नहीं होगा, हमारे साथ भोले बाबा है ना, और आपका आशीर्वाद भी तो है, तो हमें भला क्या होगा। देखना, हम भोले बाबा को जल चढ़ाकर जल्दी से घर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम सब अपना ख्याल रखना। कांता की तीनों बहुओं को भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था कि अब सब कुछ वो ठीक कर देंगे। वो तीनों अब भोले भंडारी का नाम लेते हुए अपनी पैदल यात्रा शुरू करती हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भगवान भोले बाबा का नाम लेकर कांता की तीनों बहुएं कावड़ यात्रा पर निकल जाती हैं। दूसरे कावड़ियों के साथ कांता की तीनों बहुएं 2 दिन की यात्रा आराम से तय कर लेती हैं। लेकिन 2 दिन की यात्रा के बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है। जहां इतनी गर्मी थी तो वहीं अब तेज बारिश होने लगती है। कांता की तीनों बहुएं दूसरे कावड़ियों से बिछड़ गई और वो जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। हे भगवान भोलेनाथ, बारिश! कल तक तो इतनी तेज धूप हो रही थी और आज इतनी तेज बारिश। रास्ते में छिपने की कोई जगह भी नहीं है। कोयल, परेशान मत हो, भोले बाबा है ना हमारे साथ। तभी काशवी को एक पेड़ नजर आता है और वो तीनों अपने कावड़ को पेड़ पर टांग देती हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन ऐसा करने से भी वो तीनों भीगने से बच नहीं पाए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद वो तीनों कावड़ लेकर बारिश में चलने लगी। बारिश में भीगने की वजह से काशवी की तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ घंटों बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन काशवी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो अब चल भी नहीं पा रही थी। सुरभि और कोयल काशवी की बिगड़ती तबीयत देखकर परेशान हो जाते हैं। बारिश में भीगने के कारण हमारी जीजी को बहुत तेज बुखार हो गया है। आसपास कोई दवा की दुकान भी नहीं है। जीजी से चला भी नहीं जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने कैसे जाएं। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं कावड़ यात्रा पर जाऊं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास तो कावड़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। आप बुरा ना मानो तो आप दोनों का कावड़ मैं उठा लेता हूँ और आप इनको सहारा देकर भगवान भोलेनाथ के दरबार तक ले चलो।
इससे मेरी और आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। जीजी, बड़ी जीजी को तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। जीजी को लेकर घर चलते हैं। नहीं, अब मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। हे भगवान भोले बाबा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, अब आपका ही सहारा है। बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। खाना तो हमारे पास था, पर बारिश में सब खराब हो गया। ये थोड़ा बचा है, आप खा लीजिए। वो आदमी खाना खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भोला है और मैं बहुत गरीब हूँ। लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके दूसरे कावड़िया साथी तो बहुत आगे निकल गए। भोला काशवी और कोयल का कावड़ अपने कंधों पर उठा लेता है और कोयल काशवी को भी सहारा देता है। सब साथ साथ चलने लगते हैं। 2 दिन का सफर तय करने के बाद सब बाबा धाम पहुंच जाते हैं। बहन, ये लो आपका कावड़। आप मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा दो। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम यहीं रुको, हम जल चढ़ा कर आती हैं। इतना बोलकर तीनों अंदर चली जाती हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती हैं और माफी मांगती हैं। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मैं आपका कांवर खुद नहीं उठा पाई। उसके बाद तीनों मंदिर से बाहर आकर भोला को देखती हैं, जो कि वहीं खड़ा था, लेकिन उसका सर पानी से भीगा हुआ था। पानी गिरने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे। अरे भोला, तुम्हारे सिर पर पानी कहाँ से आया और तुम गीले कैसे हो गए? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। अभी अभी तुम तीनों जल चढ़ा कर आई हो, तो मुझे तो गीला होना ही था। मैं समझ गई प्रभु, दर्शन दीजिए। प्रभु और बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आकर उन तीनों को दर्शन देते हैं। तुम तीनों की भक्ति ने मुझे तुम्हारा कावड़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ति। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इतना कहकर बाबा भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद तीनों कावड़ में जल लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। वो तीनों सारी बात अपनी सास को बताते हैं। उसके बाद उसकी सास भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। कांता की एक प्यारी सी पोती होती है। उसके बाद से कांता की तीनों बहुएं हर साल कावड़ लेकर हरिद्वार जाया करती।